हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक सादृश्यता एनालॉगी को कंप्लीट करने वाले जो आने वाले आपके सभी कंपटीशन एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की परीक्षा में दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपसी संबंध होता है, तीसरा शब्द भी दिया जाता है और हमें पिछले संबंध के अनुसार इस तीसरे शब्द के संबंध को देख कर उत्तर के रूप में चौथा शब्द ज्ञात करना होता है। तो हमें तीन शब्द दिए जाते हैं और प्रथम दो होते हैं उनमें आपसी संबंध होता है। तो अब है जो तीसरे का संबंध आपको चौथे से ज्ञात करना है। ठीक है, चौथे से ज्ञात करना है तो आपको चौथा उत्तर के रूप में प्राप्त होता है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं? तो दिए गए प्रश्न में जो संबंध बना है वो बिल्कुल सटीक हो। तो जो भी संबंध आपका बन रहा है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यदि दो विकल्पों में समान संबंध बन रहा है तो सबसे सही विकल्प को चुनने का प्रयास करें। तो दो शब्दों में जो समान विकल्प बन रहा है उनमें से जो सबसे अधिक संबंध नज़दीक हैं उसको चुनें। उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी सोच सकारात्मक पॉजिटिव रखें। ठीक है, प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान दें। कई बार परीक्षक सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का संबंध भी दे देता है, अतः अपना सामान्य ज्ञान भी सही रखें। तो आपका सामान्य ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप सादृश्यता टॉपिक अगर शब्दों में अगर आपकी पकड़ होगी, अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होगा तो आप हैं जो इन क्वेश्चंस को आराम से हल कर पाएंगे। तो हम बहुत सारे उदाहरण, तो सबसे पहले हैं व्यक्ति और कार्य क्षेत्र। तो व्यक्ति और संबंधित कार्य क्षेत्र, तो कलाकार ये कहाँ होता है? नाट्यशाला में। किसान ये कहाँ होता है? खेत में। क्लर्क ये कार्यालय में। दुकानदार दुकान में। रसोइया रसोई गृह में। पुजारी मंदिर में। वकील कहाँ होता है? तो न्यायालय में। रेफरी मैदान में। सेवक ये होता है रेस्टोरेंट में, जिसे बेरा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेवक नौकर ये गृह घर। डॉक्टर अस्पताल। वैज्ञानिक प्रयोगशाला। शिक्षक विद्यालय। मजदूर होते हैं वो फैक्ट्री में होते हैं। नायक रंगमंच पर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नायक ये आपको ध्यान में रखना है, रंगमंच। यांत्रिक ये मोटर खाने में होते हैं। एम्पायर ये मैदान में होते हैं। औषधि विक्रेता औषधालय में होता है। व्यक्ति और उत्पाद से संबंधित, व्यक्ति और उत्पाद। नाटककार ये नाटक करता है, इसका उत्पाद क्या है? नाटक। किसान ये फसल। लेखक ये पुस्तक। कवि ये कविता। रसोइया भोजन। कसाई मांस या गोश्त। ठीक है, बढ़ई फर्नीचर। मोची जूता। शिक्षक शिक्षा। मिस्त्री दीवार। संपादक समाचार पत्र। और सोनार है जो क्या बनाता है? सोनार का उत्पाद क्या है? तो ये बनाता है जेवर। वास्तुकार ये बनाता है अभिकल्प, ये इम्पोर्टेंट है, वास्तुकार अभिकल्प। न्यायाधीश न्याय। निर्माता फिल्म। नृत्यकार और नृत्य। अब हम देखेंगे यंत्र और कार्य। तो कुदाल इसका कार्य क्या है? खोदना। फिल्टर साफ करना। नाव का डंडा खेना। सुई सीलना। ढाल बचाव, ढाल से क्या होता है? बचाव होता है। चाकू इसका काम क्या है? काटना। कलम इसका काम क्या है? लिखना। फावड़ा खोदना। चैनी नक्काशी। ठीक है, चैनी का कार्य क्या है? नक्काशी, ये इम्पोर्टेंट है। बेलचा इसका काम क्या है? पलटना। देखेंगे जंतु और उनके बच्चे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो तितली, तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो लार्वा कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। गाय इसके बच्चे को बछड़ा कहते हैं। भेड़ मेमना। शेर, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। मुर्गी चूजा। मेंढक बेंगची, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेंढक के बच्चे। मेंढक और तितली का आपको खास ध्यान रखना है। कीट इसके बच्चे को भी क्या कहते हैं? लार्वा। अब हम देखेंगे व्यवसायी और औजार। व्यवसायी और औजार कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं? तो कसाई ये छुरी का उपयोग करता है। नाई कैंची या उस्तरा का उपयोग करता है। बढ़ई या आरी का उपयोग करता है। चिकित्सक ये स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। सैनिक ये बंदूक का उपयोग करता है। राजगीर ये साहुल सूत्र का उपयोग करता है। लोहार ये निहाई का उपयोग करता है। मोची ये टेकुआ का उपयोग करता है। अभियंता ये ब्लूप्रिंट का उपयोग करता है। कुम्हार ये चाक का उपयोग करता है। योद्धा ये तलवार का उपयोग करता है। रंगसाज ये तुलिका का उपयोग करता है। अब हम देखेंगे उत्पाद और कच्चा पदार्थ। तो कागज ये लुगदी से प्राप्त होता है। मदिरा ये अंगूर से प्राप्त होता है। प्रिज्म
ये शीशा से प्राप्त होता है। फर्नीचर ये लकड़ी से प्राप्त होता है। पुस्तक ये कागज़ से प्राप्त होती है। वस्त्र ये धागा से प्राप्त होता है। जूता ये चमड़ा से प्राप्त होता है। तेल ये तिलहन या बीज से प्राप्त होता है। मक्खन ये दूध से प्राप्त होता है। धातु ये अयस्क से प्राप्त होता है। रबड़ ये लैक्टेक्स से प्राप्त होता है। और दही ये दूध से प्राप्त होता है। कंबल ये ऊन से प्राप्त होता है। और इसके बाद हमें जो क्वेश्चंस भी यहाँ पर हल करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आपको समझना है तो। अब हम देखेंगे व्यक्ति या जंतु और उनके निवास स्थान। तो राजा ये महल में रहता है। कबूतर ये दड़बा में रहता है। अगर आपको कबूतर दे दे और घोंसला दे दे तो आप उस पर सही कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कबूतर है जो दड़बा में रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मधुमक्खी ये छत्ता में, पादरी ये गिरजाघर में रहते हैं। कुत्ता कुत्ताश्रय में रहता है। सैनिक छावनी में रहता है। पागल पागल खाना में रहता है। और चिड़िया है जो घोंसले में रहती है। और कबूतर है जो आपका दड़बा में रहता है। मकड़ा ये जाल में रहता है। मौलवी ये मस्जिद में रहता है। सिंह ये गुफा या माद में रहता है। सन्यासी ये मठ में रहता है। गाय ये गौशाला में रहती है। अपराधी ये जेल में रहते हैं। अश्व अश्व कहाँ पर रहता है? तो अश्वशाला में रहता है। अब हम देखेंगे धर्म और धार्मिक स्थल। तो हिंदू इनके स्थल को क्या कहते हैं? मंदिर। पारसी इनके स्थल को कहते हैं अग्नि मंदिर। ईसाई इनके स्थल को कहते हैं गिरजाघर। बौद्ध इनके विहार। सिख इनके कहते हैं गुरुद्वारा। यहूदी इनके कहते हैं सिनेगॉग। जैन इनके कहते हैं मंदिर। और इस्लाम इनके कहते हैं मस्जिद। की परीक्षाओं के प्रश्न। तो निर्देश, इस प्रकार की परीक्षा में 3 शब्द दिए जाते हैं जो पहले 2 शब्द में किसी न किसी रूप में कोई संबंध होता है। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छांटना है। तो आपके 2 संबंध है, इनमें है जो संबंध है, तो अगर तीसरा शब्द यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको ये चौथा छांटना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको चौथा दे दिया जाता है, ठीक है, चौथा दे दिया जाता है तो आपको तीसरा छांटना पड़ता है, ऐसा भी होता है। पहला क्वेश्चन, स्वप्न वास्तविकता झूठ क्वेश्चंस मार्क। तो क्वेश्चंस मार्क की जगह आपका क्या आएगा? जैसे स्वप्न वास्तविकता से संबंधित हैं तो झूठ किससे संबंधित हैं? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वप्न का उल्टा क्या होता है? वास्तविकता। तो झूठ का उल्टा क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सत्य। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पाउंड येन पोलो क्वेश्चन मार्क। तो जैसे पाउंड है और येन है, ये मुद्राएं हैं, तो पोलो हैं और यहाँ पर हैं जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पर देखो, पाउंड और येन दोनों मुद्राएं हैं, तो पोलो और यहाँ पर कोई भी खेल आ सकता है, घोड़ा नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो इस पर बैठ कर खेला जाता है पोलो। सवारी भी नहीं आ सकता, चढ़ी भी नहीं आ सकता। तो आपका ए ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। हॉकी यहाँ पर आएगा। जैसे पाउंड और येन दोनों मुद्राएं हैं तो पोलो और हॉकी हैं जो दोनों खेल हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन है जो दूसरे में राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, काव काव बतख हिन हिनाट क्वेश्चन मार्क। तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो काव काव जैसे बतख करता है, हिन हिनाट कौन करता है? तो हिन हिनाट आपकी लोमड़ी करती है? नहीं करती। मेंढक करता है? नहीं करता है। बिल्ली करती? नहीं करती। तो आपका घोड़ा है जो हिन हिनाट करता है। तो आपके बी ऑप्शन है जो इसमें राइट हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन, सिपाही रेजिमेंट घोड़ा क्वेश्चन मार्क। तो सिपाही रेजिमेंट में रहता है तो घोड़ा कहाँ पर रहता है? ए ऑप्शन नौसेना में रहता है। बी ऑप्शन बेड़ा में रहता है। सी ऑप्शन अश्वारोही सेना में रहता है। और डी ऑप्शन झुंड में रहता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अश्वारोही सेना में रहता है घोड़ा। पांचवा क्वेश्चन, फिलेटिलिस्ट टिकेट और न्यूमिस्मेटिस्ट क्वेश्चंस मार्क। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिलेटिलिस्ट में टिकेट का अध्ययन होता है तो न्यूमेनिस्ट में सिक्कों का अध्ययन होता है। छठा क्वेश्चन, ईंट दीवार सेल क्वेश्चंस मार्क। तो ए ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल। बी ऑप्शन है अंग। सी ऑप्शन है डीएनए। और डी ऑप्शन है उत्तक। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। जिस प्रकार ईंटों से हैं जो दीवार बनाई जाती है, तो सेल मिलकर हैं जो उत्तकों का निर्माण करते, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण क्वेश्चन मार्क। तो ए ऑप्शन है आपका उत्तर पश्चिम, बी ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन है आपका उत्तर और डी ऑप्शन है आपका पूर्व। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्यों होगा, देखो यहाँ पर आपकी पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं 135 डिग्री, तो आपकी उत्तर पूर्व दिशा आ जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा आ जाती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिण दिशा से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हैं जो आपके उत्तर पश्चिमी दिशा आ जाएगी। तो इस प्रकार आपके हैं जो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मरुधान, मरुस्थल, क्वेश्चंस मार्क सागर। तो इस बार है जो आपका क्वेश्चंस बार यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। जैसे मरुस्थल में मरुदान होता है, तो सागर में क्या होता है, प्रायद्वीप होता है, पचजल होता है, भृंगु होता है या द्वीप होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मरुस्थल में है जो मरु उद्यान होता है, तो सागर में है जो द्वीप होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, सुरक्षित, निरापद, रक्षा करना क्वेश्चन मार्क। तो अ ऑप्शन है आपका चौकसी करना, ब ऑप्शन है आपका पासित करना, स ऑप्शन है आपका निश्चित करना और द ऑप्शन है आपका परीक्षित करना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे सुरक्षित करना ये निरापद से संबंधित हैं, तो रक्षा करना ये चौकसी करना से संबंधित हैं। 10वां क्वेश्चन, चिकित्सक, उपचार, न्यायाधीश क्वेश्चंस मार्क। तो आपका ए ऑप्शन है दंड, बी ऑप्शन है निर्णय, सी ऑप्शन है वकील और डी ऑप्शन है आपका अदालत। इसे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, निर्णय। यहाँ पर है जो निर्णय आएगा, क्योंकि चिकित्सक का काम है उपचार करना, तो न्यायाधीश का काम क्या है, निर्णय देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी बाकी है, वो आपको जल्द मिल जाएगा। थैंक यू।